हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स टूडे में। तो फ्रेंड्स, हम ये एडिटोरिया की तरफ बिहार शिक्षक 2023 का जो प्रैक्टिस सेट है 15 प्रैक्टिस सेट वाली बुक है उसको करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो हम 1 बाय 1 करके 15 प्रैक्टिस सेट को समाप्त करेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और वीडियो को जो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही मोस्ट BBI क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और लाइक और शेयर करना तो ना भूलिएगा क्योंकि ये एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी कांसा एंड ऑप्शन डी तांबा। तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु को उपयोग में लाया था? तो ऑप्शन नंबर डी तांबे को। और तांबे के जो औजार मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो झारखंड, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से बहुत काफ़ी मात्रा में क्या हुए हैं? तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य पेशा क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी व्यापार एंड ऑप्शन डी शिल्पकर्म। तो आर्यों का मुख्य पेशा क्या था उस समय? तो ऑप्शन नंबर बी पशुपालन। और पशुओं में भी सबसे उत्तम और पवित्र पशु किसको मानते थे आर्य? तो गाय को मानते थे। ठीक है, गाय को। और उस समय जितनी भी युद्ध और लड़ाइयाँ होती थी वो किसके लिए होती थी? तो गाय के लिए होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य एंड ऑप्शन डी सी सम्राट अशोक एंड ऑप्शन डी कौटिल्य। तो कह रहा है कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक जो था घनानंद उसको पराजित करके 25 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की याद रखिएगा, 25 वर्ष की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य क्या बने थे? सम्राट बने के थे। ठीक है, और मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत एंड ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को एंड ऑप्शन डी कुमारगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त को। ठीक है, देखिए इलाहाबाद में स्थित प्रयागराज में प्रशस्ति में क्या है? समुद्रगुप्त के एक विजय अभियानों का वर्णन मिलता है और इसी विजय अभियानों के कारण ही समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? था भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए भास्कर द्वितीय, ऑप्शन बी बिल्हड़, ऑप्शन सी सोमेश्वर प्रथम या ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? कौन से ऑप्शन हो जाए? तो ऑप्शन नंबर ए भास्कर द्वितीय ने। ठीक है, और ये भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली में सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी? कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी बलबन ने अपनाया था। ठीक है, गुलाम वंश के शासक बलबन का राज्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1265 से याद रखिएगा 1287 ईस्वी तक। ठीक है, सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने में तथा राज्य में हो रहे विद्रोहों को शांत करने के लिए इसने क्या किया था? तो लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, किसने? तो बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया है था? ऑप्शन ए कांसा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना एंड ऑप्शन डी चांदी। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तांबा। और ये कब चलाया गया था? तो याद रखिएगा 1330 ईस्वी में चलाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी बहार खां लोहानी, ऑप्शन सी जलाल खां एंड ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? बहार खां लोदी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
इनको क्या मिला था, तो शेर खां की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम एंड ऑप्शन डी बम्बई। तो अंग्रेजों ने 1611 में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में, याद रखिएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम और कहाँ, पेरापुली में स्थापित किया था। कहाँ, एक और नाम है पेरापुली, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नायाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज्य को हड़प लिया? ऑप्शन ए सुराजुद्दौला, ऑप्शन बी सफदरगंज, ऑप्शन सी वाजिद अली एंड ऑप्शन डी आसफ उद दौला। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी वाजिद अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त के जनक थे? ऑप्शन ए मार्टिन बर्ड, ऑप्शन बी बुकनन, ऑप्शन सी मुनरो एंड रीड एंड ऑप्शन डी एल किस्टन। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, कौन? मुनरो एंड रीड। ठीक है, मुनरो एंड रीड, देखिए अंग्रेजों द्वारा भारत में क्या हुआ था, तो भू राजस्व वसूली हेतु उस समय लगान लेते थे, लागू की गई थी, और यह दूसरी व्यवस्था थी जिसमें जन्मदाता थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए बैरकपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर एंड ऑप्शन डी वेल्लूर। तो 10 मई 1857 में विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, मेरठ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ के कहाँ से हुआ था? मेरठ में स्थित छावनी से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ ठाकुर, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो उस समय अंग्रेजों के समय इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। ठीक है, इन्होंने कब परीक्षा पास किया था? तो 1863 ईस्वी में ये परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। ठीक है, और ये सत्येंद्र नाथ ठाकुर जो है, याद रखिएगा, ये किसके बड़े भाई थे? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1915 एंड ऑप्शन डी 1914। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी 1917। ठीक है, चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो बिहार में। किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तीनकठिया पद्धति के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और महात्मा गांधी का ये क्या था? सत्याग्रह, जो प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो ये चंपारण सत्याग्रह ही था। तो एक क्वेश्चन में आपके 1-2 क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, तो उसको भी ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता एंड ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो गांधी जी अपना राजगुरु किसे मानते थे? कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना क्या मानते थे? तो राजगुरु मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 12 फरवरी 1912 को, ऑप्शन बी 4 फरवरी 1922 को, ऑप्शन सी 20 मार्च 1922 को एंड ऑप्शन डी 15 फरवरी 1922 को। तो कब हुए थे? ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी 1922 को आपका क्या हुआ था? तो गोरखपुर जिले के चौरा चौरी थाने को उग्र भीड़ ने क्या किया था? तो जला दिया था, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को मारे गए थे। ठीक है, जिससे क्षुब्ध होकर, मतलब आहत होकर, गांधी जी ने क्या किया था? तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित, मतलब रोक दिया था, इसी के चलते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग एंड ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को, याद रखिएगा ये डेट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। उस समय कह रहा है कि भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। और देखिए कुछ जान लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। और किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम एंड ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, और ये कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1800, डेट भी याद रखिएगा, 76 ईस्वी में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में जो ब्रिटिश वस्तुएं उस समय थी उसका बहिष्कार मतलब त्याग करने का जो सुझाव था वो किसने दिया था? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र, ऑप्शन सी मोतीलाल घोष एंड ऑप्शन डी सतीश चंद्र मुखर्जी। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी कृष्ण कुमार मित्र। और ये कब हुआ था? तो 1900 बंगाल में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1906 में के दौरान इन्होंने क्या किया था? कृष्ण कुमार मूर्ति मित्र ने बोला था कि हम लोग विदेशी वस्तुओं का क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1905 एंड ऑप्शन डी 1904। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में। ठीक है, 30 डेट भी याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ शुरू किया था? ऑप्शन ए श्यामाजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी सोहन सिंह भाकना एंड ऑप्शन डी सूर्य सेन। तो मित्र मेला संघ की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 1800 गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में 1899 में ही इन्होंने ये क्या किया था? तो मित्र मेला संगठन की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन एंड ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। देखिए गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त, ठीक है याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 में, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जेपी कृपलानी, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड ऑप्शन डी सी गोपालचारी, राजगोपालचारी। तो कह रहा है कि भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी जेबी कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सर पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल एंड ऑप्शन डी जॉन साइमन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए सर पैथिक लॉरेंस। देखिए 24 मार्च 1946 को सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। ठीक है, और इनके 2 सदस्य और भी थे, कौन कौन, तो क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी गिरफ्तार कर कहाँ रखे गए थे। ऑप्शन ए अहमदनगर किले में, ऑप्शन बी यरवदा जेल में, ऑप्शन सी नैनी जेल में, एंड ऑप्शन डी आगा खां पैलेस में। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आगा खां पैलेस में। देखिए भारत छोड़ो जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी कब, तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें कहाँ रखा गया था, तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी सरदार पटेल, एंड ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा पवनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान के स्थापना संबंधी मांग प्रस्ताव पेश किया गया था। ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1940, एंड ऑप्शन डी 1939। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी 1940। ठीक है, और मुस्लिम लीग कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 23 अप्रैल 1940 को लाहौर में क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। कौन सा, तो मुस्लिम लीग अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड सांप्रदायिक अधिनियम लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी डी चेम्बरलेन। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी। ऑप्शन ए जे नेहरू, ऑप्शन बी ML नेहरू, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, एंड ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी, कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी ML नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी शौकत अली, एंड ऑप्शन डी हकीम अजमल खां को। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी को। ठीक है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इंदौर में। ठीक है, कौन भारतीय एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, एंड ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था, कहाँ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए वसीम अकरम, ऑप्शन बी मिशेल ओबामा, ऑप्शन सी जेफ्री आर्चर, एंड ऑप्शन डी सुधा मूर्ति। तो कौन हो जाएंगे, मिशेल ओबामा। ठीक है, ये द लाइट वी कैरी के जो वसीम अकरम है ये सुल्तान ए मेमोरी, और जेफ्री आर्चर है उन्होंने नेक्स्ट इन लाइन का पुस्तक लिखा था, और कालिन हुअर ने इट स्टार्ट विथ अस को लिखा था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, शरत कमल अचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, टेबल टेनिस में। किसमें किया गया था? तो टेबल टेनिस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोयेनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2023 का आयोजन किया गया था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उत्तराखंड में। ठीक है, ये सब आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? तो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि रोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी फिलहाल में? तो शिवराज चौहान ने क्या किया था? तो टीकमगढ़ जिला के मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, इसके अंतर्गत, इसी योजना के अंतर्गत क्या होता था? तो राज्य के भूमिहीन परिवार जिसके पास थोड़ा सा भी भूमि नहीं था, उनको क्या किया था? राज्य सरकार की तरफ से 600, कितना याद रखिएगा, 600 वर्ग फुट आवासीय भूखंड दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया था? तो शिव शंकरी को। किसे? शिव शंकरी को 2022 में सरस्वती सम्मान तमिल लेखिका, किससे? तो तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम, उन्होंने अपनी आत्मकथा कौन सी लिखी थी? सूर्यवंशम के लिए इन्हें क्या किया गया था? तो सरस्वती सम्मान 2023 में प्रदान किया गया था। इनकी बुक का नाम भी याद रखिएगा, आत्म कथा सूर्यवंशम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? तो किस देश ने? कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन दोस्त ने। ठीक है, देखिए, भारत सरकार ने तुर्की और सीरिया में आए जब भूकंप के बचाव एवं राहत के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। उस समय बहुत ही भारी मात्रा में तबाही हुई थी भूकंप के कारण, तो उस समय भारत ने क्या किया था? उसकी सहायता की थी। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन दोस्त, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विक्रम एस। यह भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम विक्रम एस है। यह हैदराबाद के निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस द्वारा क्या किया गया था? तो विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी, मंगल एंड बृहस्पति के बीच क्या होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फेडरेशन कप का संबंध जो है किससे है? तो फुटबॉल से है, याद रखिएगा। किससे है? फुटबॉल से है। ठीक है, और संतोष ट्रॉफी तथा DCM ट्रॉफी का भी संबंध फुटबॉल से है, याद रखिएगा। ये भी किसका? एक तो फेडरेशन कप हो गया, दूसरा संतोष ट्रॉफी एंड तीसरा DCM ट्रॉफी। ये तीनों ट्रॉफियाँ किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाए जाने वाले कृषि फसल उत्सव है? तो कहाँ मनाए जाते हैं ओणम? केरल में। ठीक है, देखिए, ओणम का त्यौहार दक्षिण भारत के खासकर केरल में बहुत ही क्या मनाया जाता है? धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, और ये किस लिए मनाया जाता है? तो खेतों में जब अच्छी तरह फसल उपज होती है तो इसलिए इस त्यौहार को वो लोग क्या करते हैं? इसकी पूजा मंदिर में नहीं बल्कि अपने घर में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भूटान के साथ कितने करते हैं? तो 4। भारत भूटान सीमा कितना है? तो 600 कितना है? 99 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम। ये 4 राज्य जो है क्या करते हैं? सीमा अपने साझा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड, ये नहीं है, बाकी ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो यावाटा को, ठीक है, जापान का यावाटा शहर है जिसे क्या कहा जाता है? तो जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, देखिए पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था कब? तो 10 जनवरी 1975 को। कब? 10 जनवरी 1975 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, मतलब ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है? तो कुटी पाद के द्वारा, ठीक है। ये देखिए मिलान करने वाले हैं, तो इसका मिलान कीजिए। पहला का हो जाएगा कौन? तीसरा कह रहा है कि जीव और श्वसन अंग, मतलब कौन सा जीव किस अंग से श्वास लेता है? तो मछली गिल्फ से लेती है। तेलचट्टा किस से लेता है? तो ट्रैकिया से। और मेढक किस से लेता है? तो त्वचा से। और लिजर्ड फेफड़ा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, तो कहाँ होता है? विसरण द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा से कथन असत्य है? तो कौन से कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है? सेरिब्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन की विधि है, तो अलैंगिक जनन की विधि कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि पराग कोष में पाए जाते हैं, पराग कोष में पाए जाते हैं परागकण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो क्या होता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं, कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर पैनल बनाया जाता है अनेक, ऑप्शन नंबर बी, अनेक सौर सेलों के संयोजित कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, तो तुलना करने की। मानव मुख्य रूप से प्रक्रिया है तुलना करने की, ठीक है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए, वस्तु का त्वरण अचर है। क्या है? वस्तु का त्वरण अचर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जड़त्व का गुण है, जड़त्व गुण है, तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? प्रत्येक वस्तु में होता है, जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, ठीक है। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों को क्या होता है? तो त्वरण समान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से कौन तत्व है? निम्नलिखित में से कौन तत्व है? तो ऑप्शन नंबर बी, आर्सेनिक। कौन है? आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। 6C14 के एक पर परमाणु के मूल कणों की संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। अगला, निम्नलिखित में से किस धातु में किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? सोडियम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, गोवध पर निषेध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के भीतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करेक्ट, निम्नलिखित में कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य नहीं है? तो कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3, केवल 3, मतलब भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 350A में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षण की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोक सेवा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 15वें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा पशुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के विनिर्देशित नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? लोक स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन, सकल राष्ट्र उत्पादन मूल्य ह्रास से छूट है? ऑप्शन नंबर सी, निवल राष्ट्रीय उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये आपका गलत है, जबकि गलत ही पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का डैश होना अनुमान है? तो कितना? 2.98%। 2.98%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP की स्थिति कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ। कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर ए, 4। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो कौन सा हो जाएगा? डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री चक्रवाती तूफानों तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तो किस में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन और शस्य उत्पादन के साथ करना। ऑप्शन डी, 8वां भारत राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो 8वां भारत राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो भोपाल में। कहाँ? भोपाल में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है? तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? कोयला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे का रंग सूचक है? तारे का रंग सूचक है, कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी, उसके ताप का। दिन रात जिस कारण होते हैं वो है, दिन और रात किसके कारण होते हैं? कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी, भू परिभ्रमण के कारण। अगला क्वेश्चन, कर निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो किसमें है? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर डी, केरल में।
ठीक है। हरित क्रांति संबंधित है तो किससे है? गेहूं उत्पादन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं उत्पादन से। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1966 से 67 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कहाँ खोला गया? तो कोचीन में खोला गया था। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था NEERI अवस्थित है तो नागपुर में। कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। ठीक है। अगला, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, ऑप्शन सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। किसके प्रति? पर्यावरण के प्रति। और ये रहा 100 नंबर क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वो है तो 5 जून को। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।